गांव के एक छोटे से घर में एक सास और उसकी बहू साथ में रहती थी। सास, जिसका नाम कमला था, एक समझदार और मेहनती महिला थी। बहू, जिसका नाम राधा था, वह नई नई व्यंजनों के प्रयोग करने की शौकीन थी। दोनों काफी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन दोनों का एक ही सपना था कि जीवन बेहतर हो जाए और वे सुख समृद्धि से भरपूर रहें। एक दिन कमला अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुरानी धूल धूसित किताब पर पड़ी, जो अलमारी के एक कोने में पड़ी थी। किताब का कवर फटा हुआ था और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई रेसिपी की किताब। कमला ने सोचा कि यह कैसे यहाँ पर आ गया। उसने किताब को उठाया और ध्यान से देखा। किताब काफी प्राचीन लग रही थी, जैसे इसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं। कमला ने किताब को खोला और देखा कि इसमें विभिन्न प्रकार की रेसिपीज लिखी थी, जो उन्हें पहले कभी नहीं देखी थी। हर रेसिपी के साथ कुछ अद्भुत चित्र भी बने हुए थे। रेसिपी पढ़ते पढ़ते कमला को लगा कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह किताब असल में जादुई थी और उसमें अनोखी चमत्कारी रेसिपीज थी। कमला ने तुरंत अपनी बहू राधा को बुलाया और उसे किताब दिखाई। राधा की आंखें चमक उठी। उसने किताब को गौर से देखा और कहा, माँ जी, यह तो एक अनमोल खजाना है। क्यों ना हम इससे एक रेसिपी बनाकर देखें। कमला भी राधा की बात से सहमत हो गई। दोनों ने मिलकर पहली रेसिपी चुनी, स्वाद का खजाना चटनी। इस चटनी की रेसिपी में कई ऐसे मसालों का जिक्र था जो आमतौर पर प्रयोग नहीं किए जाते। दोनों ने मिलकर चटनी बनाई और घर के लोगों को खिलाई। चटनी का स्वाद लाजवाब था। गांव के सभी लोग चटनी की तारीफ करने लगे और इसे खरीदने की इच्छा जताई। जल्द ही कमला और राधा ने गांव में अपनी बनी चटनी बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी चटनी की मांग बढ़ती गई और उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा। राधा ने सुझाव दिया, माँ जी, क्यों ना हम और भी रेसिपीज आजमाएं। कमला ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर रोज एक नई रेसिपी पर काम करना शुरू कर दिया। कभी वे जादुई मिठाई बनाते, कभी स्वादिष्ट पकौड़े, तो कभी पुलाव, और हर बार उनके बनाए हुए पकवानों की गांव में धूम मच जाती। लोग दूर दूर से उनके बनाए पकवानों का स्वाद लेने आया करते। धीरे धीरे कमला और राधा ने अपने बनाए पकवानों को शहर के बाजार में भी बेचना शुरू किया। उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। उन्हें पकवानों का स्वाद और खुशबू सभी को भाने लगी। कुछ ही महीनों में कमला और राधा ने काफी पैसे कमा लिए। लेकिन वे यहीं नहीं रुकी। राधा ने सुझाव दिया, माँ जी, क्यों ना हम एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलें। इससे हमें अपने पकवानों को बेचने के लिए और भी अच्छा मंच मिल जाएगा। कमला को भी यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने अपनी सारी बची हुई कमाई को मिलाकर शहर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट का नाम रखा जादुई स्वाद। रेस्टोरेंट की थीम भी जादुई थी, जहां दीवारों पर जादुई रेसिपी की किताब के पन्नों की छवियां बनी हुई थी। रेस्टोरेंट के खुलते ही वहां ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोग उसकी अनोखी रेसिपी के स्वाद के दीवाने हो गए। रेस्टोरेंट में हर दिन कुछ नया और अद्वितीय पकवान मिलता था कि जादुई रेसिपी की किताब से तैयार पकवानों का स्वाद और प्रस्तुति ने रेस्टोरेंट को बहुत जल्द मशहूर कर दिया। रेस्टोरेंट की सफलता से कमला और राधा का जीवन बदल गया। वे अब अमीर और खुशहाल थीं, लेकिन उन्होंने अपनी विनम्रता और मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। वे जानती थी कि यह सब उस जादुई रेसिपी की किताब और उनकी मेहनत का नतीजा है। एक दिन एक बड़ा शेफ उनके रेस्टोरेंट में आया और उनकी तारीफ करते हुए कहा, आपका खाना वाकई में अनोखा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये अद्भुत रेसिपीज कहाँ से लाती हैं? कमला मुस्कुराई और राधा ने जवाब दिया, यह सब हमारे प्यार, मेहनत और हमारे जादुई किताब की देन है। धीरे धीरे जादुई स्वाद शहर का सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट बन गया। कमला और राधा ने अपनी जादुई रेसिपी की किताब से एक एक रेसिपी का जादू फैलाना जारी रखा। एक नया खजाना जो उनके और उनके रेस्टोरेंट के लिए खुशहाली और समृद्धि लाएगा। इस प्रकार सास बहू की इस जोड़ी ने अपनी मेहनत और लगन से एक जादुई रेसिपी की किताब के सहारे अपने सपनों को साकार किया और एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की। आज भी उनका रेस्टोरेंट जादुई स्वाद अपने अनोखे स्वाद के लिए मशहूर है। और कमला और राधा की कहानी लोगों को यह सिखाती है कि अगर आपके पास सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं। धन्यवाद।